तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्तक में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। सदस्यों में शामिल नहीं थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलांकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलांकर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे सर वी एन राव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, सर वी एन राव। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे गोविंद वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों पहली बार जो चुनाव किया गया था इनका संविधान सभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था। तो दोस्तों सबसे पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 31-32 में है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो दोस्तों 1946। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो दोस्तों एकात्मक सरकार में समस्त ताकत होती है केंद्रीय सरकार की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो दोस्तों भारत में लोकतंत्र है प्रतिनिधियों का। दोस्तों समस्त राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभाओं से सदस्य प्रतिनिधित्व होकर जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अमेरिका पहला देश था आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो दोस्तों भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों प्रस्तावना जो प्रस्तुत की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो दोस्तों ये कहा था केटी शाह ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, केटी शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो दोस्तों भारत में कैबिनेट भेजा था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो दोस्तों संविधान का गठन किया गया था विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। किसके द्वारा किया गया था गठन? विधानसभा के। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो दोस्तों राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था हमारा राष्ट्रगान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रथम जो विधानसभा का गठन किया गया था वो किया गया था 1920 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 1920 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा निर्वाचित, उसके सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों संपूर्ण बना था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो दोस्तों भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो दोस्तों सबसे पहले किया था एम.एन. राय ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में शासन प्रणाली शुरू की गई थी? शासन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शासन प्रणाली शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, भारत के लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंधुत्व का अर्थ क्या है? दोस्तों बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, भाईचारे की भावना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान का गठन किया गया था विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में है 25 भाग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 25 भाग। शुरू में दोस्तों जब संविधान बना था उस समय थे 22 भाग। अनुसूचियां थी उस समय 8 दोस्तों। इस समय है 12 अनुसूची, 25 भाग। दोस्तों किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा दी गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों पहली बैठक की अध्यक्षता की थी
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया भाग 9 के ए में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।